ठंडी ठंडी हवा, बर्फ, पहाड़, ये सब देखने में ख्वाब जैसा लगता है। But for people like me who find it hard to come out of their quilts in winters, this dream can turn into a nightmare. तो ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ विंटर्स में टेम्परेचर -15 से भी नीचे टच कर जाता है, where lakes become a bed of ice, rivers freeze in its flow, and waterfalls turn into slabs of ice. और एक ऐसी लड़की की जिसे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और लाइफ में पहली बार माइनस टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करने जा रही है। दैट इज मी। As it is said, sometimes nothing burns more than the cold. ये कोल्ड देखने में जितनी स्टिल थी उतनी ही हार्श भी। But what was really heartwarming were these varying landscapes. It was like I was on my own path to discover the nature which is less seen. And along the journey, fighting my urge to get out of the comfort zone. And what really remained in my memories were these less traveled mountain passes, which we'll explore ahead. So guys, I am in my room right now and यहाँ पे ठंडा तो काफ़ी है, लेकिन जिस स्टे में मैं रुक रही हूँ वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, तो इट्स ईजियर टू सर्वाइव इफ़ यू आर इनसाइड द रूम। बट सिर्फ रूम के अंदर तो नहीं रहना है, बाहर भी जाना है हमको, तो बाहर सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आई वॉज इवन चेकिंग द टेम्परेचर हेयर, करेंटली इट्स -7 एज यू कैन सी। तो अभी हम माइनस में, दिन के टाइम इट्स 1 PM एंड माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे। इट्स नॉट सो यूजुअल फॉर पीपल लाइक अस, मतलब जो शहर में रहते हैं गर्मी में। तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ठंड का, एक्सट्रीम कोल्ड का। इस कोल्ड को सर्वाइव करना अपने आप में एक चैलेंज है, and especially for me, like I love mountains, I love such places, but what I hate is the cold because it makes you restricted, you feel restricted in yourself. That is what I don't like about cold. Meanwhile यहाँ रूम पे काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं, तो सर्वाइवल ईजी रहेगा, जैसे कि रूम हीटर है, बेड हीटर है, बट इट ओनली अप्लाइज इफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर। तो यहाँ पे बिकॉज ये रिमोट लोकेशन है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, तो लेट्स सी। एंड अभी तो दिन है ठीक है, बट आई एम रियली स्केर्ड फॉर द नाइट। सो फॉर पीपल हु हैव नेवर बीन टू अ प्लेस इन माइनस टेम्परेचर लाइक मी, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो अगर आप भी ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने जा रहे हो तो देख लो कि होटल्स में कैसा सीन होता है। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ गुड प्रॉपर्टी यू विल गेट गुड फैसिलिटीज़ टू सर्वाइव द इवन कोल्डर टेम्परेचर्स। लाइक यहाँ पे देखिए पूरा बेड हीटर दिया हुआ है, ये पूरा है, एंड ये मतलब ये पूरा मैट्रेस है, उसके ऊपर रूम हीटर है, देन बेडशीट है, बाकी ब्लैंकेट है। आई माइट आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट एज वेल बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये एक ब्लैंकेट से काम चलने वाला है रात में। तो ये है, साथ में आपको कपड़े भी वैसे पहनने होते हैं। लाइक आई एम वेयरिंग 4 layers ऑफ क्लोथिंग, ग्लव्स एंड एवरीथिंग, बूट्स। तो काफ़ी अच्छे से पैक्ड अप होकर रहो इफ़ यू आर कमिंग इन -डिग्रीज, क्योंकि ठंड अगर लग गई ना तो फिर सच में लग जाएगी। सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़। You know, the good side of this freezing temperature is you will find very less people on the road, even during the daytime. So you can enjoy the stillness of nature at your own pace.
So while walking along these empty lanes, I reached the frozen Sisu Lake. This lake was a beauty in itself, and I could imagine how beautiful it must look in its liquid state. It was all surrounded by giant mountains which had turned dry and brown due to the cold. I'm walking down the river side, and ऐसे तो काफ़ी रिवर साइड एक्सपीरियंस करे लाइफ में, बट ऐसी ठंडी हवा के साथ it's really difficult. Wait, I can barely move my fingers now, especially this part क्योंकि कवर्ड नहीं है, तो ये काफ़ी मतलब स्किन भी if you could see को रफ हो गई है, क्रैक्ड हो गई है स्किन जैसी हो जाती है जब आप ठंडे पानी से नहाते हो, वो काम यहाँ पे हवा कर रही है, so it's really freezing. Ahead of the lake there was a river which was partly frozen, and the river side was indeed beautiful, but I couldn't enjoy it closely because the winds blowing over the river side were even more chilling. So it was better to sit somewhere among the rocks and enjoy this landscape. You know what, in freezing temperatures, although you don't feel thirsty often, you don't feel like having water क्योंकि पानी भी ठंडा ही होता है, but you have to because otherwise you might go dehydrated. तो चलते चलते पानी पीना भी बहुत important है. So I'm carrying my water bottle with me and a packet of chips to enjoy this solitude in mountains. So with the first impression of Sisu, I thought it must not be that cold since it's not snowing. But here I realized that in some hill stations, even if the temperature is -20, it doesn't snowfall because the air is too dry and crisp to hold the snow. And that is what was happening here. Although the snow was not there, but the temperatures and the winds blowing were completely freezing. Although the snowfall was still happening in the higher ranges of the mountains here. I think it's better that I stay inside क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है और बाहर से अंदर का जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है. मतलब पता चलता है कि बाहर कितनी ठंड है जब आप रूम में एंटर करते हैं. यू कैन स्विच ऑन योर रूम हीटर, बेड हीटर एंड एंजॉय सम वार्मथ. तो बाहर पता चलता है कितनी ठंड है. एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि यहाँ के जो लोग हैं सिसु विलेज में जो लोग हैं
इनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है. हम तो टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स हैं, जस्ट फॉर मे बी वी कम हियर फॉर अ डे और टू. जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सर्वाइवल कितना डिफ़िकल्ट होगा. जस्ट वंडरिंग. इतना टाइम आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ठंड की वजह से पानी फ्रीज हो जाता है. तो आपको पूरी रात सुबह 9 बजे तक मॉर्निंग में ये टैप खुला ही छोड़ना पड़ेगा ताकि पानी फ्रीज ना हो. The evening time in Sisu came with a beautiful surprise. The sunset hues were nothing like seen in the cities. And for me, this was really heartwarming, as I didn't expect to catch such a mesmerizing sunset here despite the overcast weather. And in this moment, the quietness of this town felt really soothing. So guys, it's 8:30 in the night and it's really chilling. I've come outside just to test myself and test the cold here, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. It's a risky test. But देखना था कि -13 में कैसा फील होता है. So yes, इस टाइम जो टेम्परेचर है वो है -13 है. So I have been walking since quite some time now. यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा है. The roads are really deserted in the night because of the extreme weather conditions. Also, I found a tea shop here, but when I went inside, he said it's closed right now, although it's not 9 PM yet. But फिर भी बंद हो गया है because obviously ठंड इतनी है कि यहाँ के लोकल लोग भी जल्दी बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं. तो you can get the idea कि how extreme this temperature is. And यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, मतलब आपको जनरली भी बहुत कम लोग मिलेंगे. एंड आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस हियर. तो दिस वाज अ क्विक एक्सपीरियंस ऑफ द नाइट टाइम इन माइनस टेम्परेचर्स. Our day 3 started with visiting Lahore's capital town, Keelong, a beautiful town with a lot of monasteries. Also, the landscape here instantly impresses you with its vast ranges of mountains, which seem quite close to you. When you wander around in this town, you feel like slowing down while enjoying the peace of mountains. In fact, even the roads here are so scenic and soothing, you feel like the drive should never end. जैसे विंटर्स होते हैं तो यहाँ पे सारा एरिया पैक हो जाता है. अच्छा लगभग ऐसा होता है 3-3.5 फुट की राह हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है. अच्छा 3-3.5 फुट. अच्छा यहाँ पे होता है अच्छा बर्फ. जिनके छत वगैरह होंगे हाँ. तो छतों से बर्फ फेंकनी पड़ती है. अच्छा तो जो आप जो नदी वगैरह देखते हैं ये हाँ फ्रीज फ्रीज हो जाता हो जाता है है. सब. हाँ जी. अच्छा बाकी तो ऐसा होता है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी सब यहीं पे रहते हैं विलेज में, या फिर हो जाता है. अच्छा हाँ
अच्छा अच्छा, इस वजह से खाना पीने में ज़्यादा बढ़िया रहता है। हाँ जी। हाँ, आप लोग तो अब यूज टू हो चुके होंगे, बढ़िया है। हमारे लिए ठंड ज़्यादा है। चलिए। So we first went to Konla Fort in Keelong, a 6-story stone and timber tower fort that was built in this unique architectural style about 300 years ago and used to be residence of a local king. Inside the fort, I was really curious to look at centuries old utensils and wooden architecture. Keelong really stood out to me with its soothing vibes, whether it's beautiful monasteries or the market carrying that old world charm. I mean, the quietness here was so touching. It felt like I was in meditation all along. And that made me realize how much such places actually give you space to think and meditate, which is often missing in our usual city life. So right from this monastery, you can take a complete view of Keelong, and the mountain view from here is just overwhelming. I mean, it's actually like resting in the lap of nature. This monastery is actually resting in the lap of nature, and I guess ये जगह है आपको सिखाती है meditate करना. Even if you are not here regularly, but अगर आप एक बार भी आते हो ना, उस विजिट में आपको मेडिटेशन का असली मतलब समझ में आता है, which is staying in the moment, and that is what I am taking away from this place. So, as we explored ahead, I came across this beautiful riverside where now I could sit comfortably and calmly soak in these mountain vibes in wide open. Now I felt that despite I wasn't really enjoying the harsh cold weather and winds, I had actually started loving the place. Maybe because my love for mountains overcame my weakness to cold. All right, so this is my day 3 in minus temperatures in Sisu, Lahore, and I'm feeling much better today. Maybe because because when you stay longer in an environment, you start getting comfortable, you start getting used to it. Maybe that is what is happening, or maybe that I don't know. Maybe, I'm sure that is the reason, because temperatures to minus ही होता जा रहा है. In fact, it's even worst today morning. I'm feeling lighter and better. I'm now able to enjoy this weather. This is my first morning. I am all fresh and sitting in my balcony. And one thing I've realized is the moment your mind stops fighting the cold, your body becomes comfortable. Like I'm sitting right now, wearing just single layer of clothing and no worries. I'm comfortable, enjoying the view from a balcony behind me and the morning calm and peace here. And the saddest part is
Today only I'm leaving. And the saddest part is that today is my last day in Lahore. I wish I would have stayed longer. अब जब मज़ा आने लगा तो जाने का टाइम आ गया है. But life is waiting there also in my city, so I have to go back. And I think these winters have taught me but you know what, going back, I think I'm feeling I have got one small win in my life, surviving minus temperatures for the first time ever, being a girl who can't bear cold in her own city, but in mountains it was totally unexpected. But yes, I did it.